दोस्तों, मैं इस समय मोमिनपुरा नागपुर के एक ऐसे चौक से बोल रहा हूँ जहाँ पर परवाज साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम जो 17 नवंबर 2025 से 18 नवंबर 2025 को द मैनेजमेंट स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ इस्लामिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस मोमिनपुरा नागपुर में मनाया जा रहा है। इसमें इस्लामिया स्कूल के अलावा अन्य स्कूल के बच्चों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया, जिनकी सराहना अतिथि के रूप में आई पीआई मोमिनपुरा श्रीमती शुभांगी देशमुख ने मॉडल देखकर अपने उद्गार प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं। मैं पीआई शुभांगी देशमुख और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इस्लामिया स्कूल के प्रिंसिपल सर ने मुझे इस साइंस एग्जीबिशन के लिए आमंत्रित किया है। वैसे भी ऐसे बोला जाता है कि बच्चों का संग वहाँ बाजे मृदंग, बुड्ढों का संग वहाँ खर्चों से तंग। तो आज फिर से उस चीज़ का प्रत्यय आया है। बच्चों ने इतने सुंदर सुंदर साइंस मॉडल्स बनाए हैं और उनको एक्सप्लेन भी इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। 11th-12th के बच्चों का मैंने मॉडल देखा है और उनमें जो क्लियरिटी है, साइंस को जो भी पढ़ रहे हैं वो ये इस्लामिया स्कूल में, और क्लियरिटी है। बच्चा अपना जो पढ़ा हुआ जो पोर्शन है वो अच्छी तरीके से अपने एक जो उन्होंने बनाया है मॉडल उसमें से बता सक रहा है और खुद यानी ये इसका प्रमाण है कि वो स्कूल में बहुत अच्छी तरह के विषय समझ रहे हैं। और इस तरीके से हर स्कूल ने साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना चाहिए। बच्चों की जो शिक्षा है और उनकी जो प्रतिभा है उसको वाव देना चाहिए। मैं इस्लामिया स्कूल के प्रिंसिपल सर और सभी शिक्षक गणों का बहुत ज्यादा ये करती हूँ कि उनको शुभेच्छाएं भी देती हूँ और उनको कांग्रेचुलेट भी करती हूँ कि उनकी पढ़ाई उनके बच्चे बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मॉडल आपको अच्छा लगा जो प्रेरणादायक रहा हो? सभी मॉडल बहुत प्रेरणादायक है। जैसे बच्चों ने अभी लाइव घटना हुई थी अहमदाबाद प्लेन क्रैश, बच्चियों ने उस पे सॉल्यूशन बनाया है। पेस्टिसाइड्स के यूज से जो हमारी जमीन खराब हो रही है तो उसके सॉल्यूशन के लिए बच्चियों ने कुछ एक मॉडल बनाया है। कुछ बच्चों ने मैग्नेटिक फील्ड और अपने काइनेटिक एनर्जी वगैरह का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है। प्योर यानी सोलर सिस्टम का भी बहुत अच्छा उपयोग यहाँ पे बताया गया है। बायोलॉजी का जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से बताया गया है। तो सभी मॉडल्स, एक मॉडल्स का किसी का बता नहीं सकते हैं, लेकिन सभी मॉडल्स बहुत अच्छे तरीके से बच्चे बनाए हैं और उनका विस्तार से विवेचन भी कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। आप देख रहे हैं TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं इस समय मोमिनपुरा इस्लामिया स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से आज पहला दिन था। और आइए हम आपको अब उनके ऑर्गेनाइजर से मिलाने जा रहे हैं जो पूरे इस एग्जीबिशन को ऑपरेट करते हैं और संचालन। शुक्रिया। हमारा इस्लामिया हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस में साइंस एग्जीबिशन का ये चौथा साल है और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पिछले सालों से रोज़ बरोज़ तरक्की करता जा रहा है। ना बच्चों की जो साइंटिफिक थिंकिंग है वो और उनके व्यूज़ जो है जो वो मॉडल की शक्ल में लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और हर साल नए मॉडल्स पेश करते हैं। कोई पुराना मॉडल रिपीट नहीं होता है। और आज जो है हमारे इस साइंस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन डॉक्टर अनवार सिद्दीकी साहब ने किया। सैलम निसार अहमद साहब रिटायर्ड इंजीनियर वो शामिल थे, सईद अंसारी रिटायर्ड अकाउंट ऑफिसर, शेख मोइन ताज पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर वो आए हुए थे और हमारे नागपुर की पीआई मैडम शुभांगी देशमुख उन्होंने भी अपना विजिट दिया। और इसी तरह हमारे नागपुर डिवीज़न के MLC सुधाकर गोविंद राव आडबले साहब उन्होंने भी इसमें विजिट दिया और सबने ही हमारे बच्चों को मोटिवेट किया।
सुधाकर जी और जो कि MLC हैं। और सर आपको कैसा महसूस हो रहा है जब साइंस एग्जीबिशन हम यहाँ पर लगातार कवरेज करते रहे हैं और यहाँ के बच्चों में जो टैलेंट हमने देखा है वो काफ़ी एग्रेसिव, और आज के भारत में इसकी जो मतलब जो मुहिम चल रही है उसमें भी ये यहाँ के बच्चे पीछे नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के लिए जो कि भारत का नाम भी रोशन कर सके? और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते तो क्या कहेंगे सर आप? स्कूल सेक्टर में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके निर्माण होना चाहिए। इसके लिए हाई स्कूल लेवल पे साइंस एग्जीबिशन होना ज़रूरी है। पूरे देश में इंस्पायर्ड अवार्ड जैसे साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम चल रहा है। इसके माध्यम से वैज्ञानिक तैयार होते हैं और स्कूल लेवल पे ये प्रोग्राम होना चाहिए। और क्या संदेश देना चाहेंगे सर जनता को, क्योंकि आप जनता के रहबर हैं? नहीं, इस माध्यम से बोलते कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए हाई स्कूल लेवल से ही उनको पढ़ाना चाहिए। और ये जो देश प्रगति कर रहा है वो वैज्ञानिक विज्ञान के माध्यम से सब प्रगति हो रही है। यहाँ पे जब कोरोना कालखंड था, वो कोरोना कालखंड में अपने साइंटिस्ट लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने उसके ऊपर भी इलाज निकाला था। ये सब विज्ञान के माध्यम से ही होता है। सर आप अपना थोड़ा परिचय भी दे दीजिए आप क्षेत्र। मैं सुधाकर अडबाले, MLC नागपुर डिवीजन, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंसानों की जान बचे और उसी के साथ साथ परिंदों की भी जान बचे। अगर कभी भी प्लेन जो है वो क्रैश होता है तो पायलट के पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो उसके जरिए पैराशूट के जरिए पैसेंजर्स की जान बचा सकता है। और हमारे पास एक सेंसर वाला लेजर लाइट है जिसकी वजह से पायलट जो है वो एक लाइट दबाएगा जिससे बर्ड्स की आंखों में थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके बाद वो बच जाएंगे। और इसके साथ हमारे मॉडल में दोनों तरीके के फायदे ये हो रहे हैं कि इसमें पैराशूट के जरिए इंसानों की जान साथ बचने के साथ साथ इसमें बर्ड्स की जान भी बच रही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शेबा फिरदौस। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शेबा फिरदौस। इनका नाम है साफिया फिरदौस, काशिफा कायनात, किरत फिरदौस। ग्रीन एनर्जी, दिस माय टॉपिक। ग्रीन एनर्जी कुदरती रिन्यूएबल जराए से तैयार होती है। माय नेम इज जीनत फातिमा, माय फ्रेंड नेम इज सकीना फिरदौस। हमारे मॉडल का नाम है, हम 12th A क्लास के तलबा है। हमारे मॉडल का नाम फिश फार्मिंग है। फिश फार्मिंग जैसे कि हम एक सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल लेंगे, जो हमारी सुपीरियर फीमेल रहेंगी। और हमारे यहाँ मछलियाँ के जो एग रहते हैं वो मानसून में होते हैं। इंडिया में सिर्फ मानसून में ही होते हैं और फिर कभी भी नहीं होते। तो हमें इसे FSH देंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। तो इससे जो है वो एग तैयार होंगे। ये एग जो है ये फिंगरलिंग्स में तैयार होंगे। फिंगरलिंग्स अब जब बड़ी होंगी तो उसे साइज बढ़ाऊंगा तो उसे बड़े कंटेनर में रखेंगे, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ेगा। अब ये जो फिश है, अब इसके जो वेस्ट रहेंगे, फुजले रहेंगे, अब ये बहुत गंदा हो जाएगा, तो इसे यहाँ से फिल्ट्रेशन करेंगे। माय नेम इज हैना मर्जिया, ये माहिन कौसर, आफीफा इकबाल, माय प्रोजेक्ट पार्टनर। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है मेटल डिटेक्टर। इस मेटल डिटेक्टर जो कि काम करता है, ज़्यादातर यूज़ होता है मॉल और एयरपोर्ट वगैरह में यूज़ होता है। इसका काम है मैटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करना और यहाँ पे सायरन बजाना। जब कोई चीज़ इस कॉइल के नज़दीक आएंगी मैटर की तो यहाँ पर होगा। और ये सिर्फ आयरन, एल्यूमिनियम और मेटल को ही डिटेक्ट कर सकता है, नॉट सोने को नहीं कर सकता। माय नेम इज अमारा फातिमा एंड माय नेम इज असफिया खातून। अवर मॉडल इज पोल्यूटेड सिटी। ये फैक्ट्रीज की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। और ये एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में इफेक्ट्स हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट हो रहे हैं, लंग कैंसर हो रहा है बहुत ज़्यादा। और ये जो नदी है, इसका फैक्ट्रीज का वाटर सप्लाई की वजह से पूरे नाले बन चुके हैं, वेस्ट डिस्पोजल्स पूरे ग्रीनरी को ख़राब कर रहे हैं पूरे। मेरा नाम सुमेरा अंजुम है, मैं 12th C से हूँ।
मेरा नाम तस्बीह फातिमा है और मैं भी 12th से हूँ। ये हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और ये 9 मंथ की पीरियड है और ये थ्री ट्राइमेस्टर में डिवाइड है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में इसके मसल ग्रोथ होते हैं और सेकंड ट्राइमेस्टर में इसके हेयर्स, आईलैशेस वगैरह ग्रोथ होते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये फुल्ली डेवलप होता है और ये पर्चुरेशन के लिए रेडी हो जाता है। थैंक यू। माय नेम सर सबका नाम बोल रहे हैं सिर्फ अपना। माय नेम इज इकरा तस्बीह फिरदौस, जिसने नाम है इकरा फिरदौस, ये सना फिरदौस, ये है नूरैन। हमारा प्रोजेक्ट 12D से रिप्रेजेंट किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम है ग्रीन हाउस। इसे इस तरह बनाया गया है कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट प्लांट पे, कुछ प्लांट्स पे पड़ती है, कुछ प्लांट्स पे नहीं पड़ती, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के चारों तरफ से रिफ्लेक्ट होकर के सारे प्लांट्स पे पड़े। और ये एग्जॉस्ट इसलिए लगाया गया है कि अंदर की जो हीट है वो बाहर आ सके और अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रह सके। और इसका एक फायदा ये भी है कि हमें बाहर की पॉल्यूशन और बैक्टीरिया वगैरह से हमें सेफ रहता है ये, और प्लांट्स हमें ज्यादा क्वांटिटी में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं। Thank you. My name is Almira Kashaf and My name is Huria Firdaus. my name is Uruj Asra. We are from 11th 12th C class and our project is bioremediation degradation of the pesticide. ये हमारा पेस्टिसाइड का जो हम लोगों ने बनाया पेस्टिसाइड साइकिल है। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि पेस्टिसाइड कितना हार्मफुल होता है। पेस्टिसाइड साइकिल में डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन दिखा रहे हैं और इसके साथ हमारे को जो डिसीजेज होती है वो है, ये हमारा डिसीज है और इस तरह से फार्मर जो है सुसाइड कर रहे हैं। ये हमारा जो है प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है, इधर इसका सोल्यूशन है कि हमारे पास अलग अलग किस्म के माइक्रोब्स है। ये सारे डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स है। हम इसका यूज करेंगे इन सिटू और एक्स सिटू टेक्निक में। ये हमारे पास है बायोरिएक्टर। जब हम सारे माइक्रोब्स इसमें डालेंगे और इसके बाद सॉइल डालेंगे तो हमारे अनवांटेड मटेरियल्स जो है वो अलग हो जाएंगे और हमारे पास बिल्कुल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बन के निकलेंगे जो हम डिफरेंट सेक्टर्स में यूज करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सुवैन है और हम लोग ने बनाया है ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर। ये देखिए इसमें ना दो वो लगी है जो टच होती है, तो इसमें वो लगी है जो मोटर को पानी भेजती है इधर से। ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, आज हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। तो नाम है सोलर इक्लिप्स। कैसे लगता है ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कैसे लगता है, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो जब ये रोटेट करते जब एक वक्त पे थम जाता है, तो जब सूरज, जमीन और ये चांद तीनों एक ही महवर पे आ जाता है तो सूरज की रोशनी जमीन पे पड़ती है, जिसकी वजह से इस पे नहीं पड़ती। जो ये पूरी रोशनी इस पे पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे घरों में बहुत ज्यादा रोशनी होती है। इस वजह से हमें सूरज को अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए। अगर हम अपनी आंखों से देखेंगे तो उससे हमारी आंखों पे गलत इफेक्ट पड़ेगा, हमारी आंखें खराब हो सकती है, हमारी आंखें घूम सकती है। हमारी आंखों को सुरक्षित तरीके से देखना चाहिए, जिसकी वजह से हमें गॉगल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जी हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि ये अब सूरज ग्रहण है। इससे क्या मालूम करते हैं? इसे क्या मालूम करते हैं? ये जब सूरज ग्रहण लग जाता है तो हमें पता, जब ये सूरज ग्रहण वगैरह लग जाता है तो हमें पता चलता है कि हाँ आसमान में काले बादल छा गए, इसकी परछाई आ रही है, तो हमें पता चलता है कि अब सूरज ग्रहण लगा है, अब चांद ग्रहण लगा है। तो ये गलत बात है। आजकल की मीडिया में हर जगह ये बातें फैल रही है कि गर्भवती औरतों ने कुछ कटिंग नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है। आजकल की औरतों ने सब चीज करना चाहिए, सब चीज में आगे रहना चाहिए। ये कटिंग की क्या बात है, हर चीज करना चाहिए। कोई बच्चे पे इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, हर बच्चे अच्छे ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलवीना तहूर है और आज हम देख रहे हैं द पोजीशन ऑफ डीएनए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इफ़त फातिमा है। मेरा नाम अमीरा अंजुम। ये है मेरी दोस्त अमीरा अंजुम।
तजरिया कौसर, वानिया शेख और जोया तस्कीन। हम 12th C क्लास के स्टूडेंट हैं। आज का हमारा मॉडल ये बताता है अलगाय एज अ वर्ल्ड चेंजर। आज हम आपको बताएंगे कि अलगाय किस बेहतरीन तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। अलगाय का कल्टीवेशन बड़े नाज नंबर पर होता है। अलगाय को हम एज अ खाना भी यूज कर सकते हैं, एज अ फूड प्रोडक्ट। इसकी जो टैबलेट्स होती है क्लोरेला नाम की अलगाय की, ये विटामिन रिच, फेनोल्स रिच, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी रिच होती है, जिसे हम खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मछलियां इसे एज अ फूड इस्तेमाल करती है, एज अ न्यूट्रिशन। हॉस्पिटल्स में इन 4 प्रकार की अलगाय का हम इस्तेमाल करते हैं एज अ एंटी कैंसर मेडिसिन। कैंसर की दवाई इससे बनती है। और ये जो टैबलेट्स होती है क्लोरेला की, ये इसरो वाले मतलब एस्ट्रोनॉमर्स अपने साथ स्पेस में लेके जाते हैं एज अ न्यूट्रिशन। और ये है अलगाय इंडस्ट्री। यहाँ पर बड़े पैमाने पे अलगाय बनाई जाती है, उगाई जाती है। ये है जेलेडियम, ये रेड अलगाय है जो सिर्फ समंदर में पाई जाती है और इससे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, जेल बनते हैं, लिपस्टिक वगैरह और बायोडाइज बनती है। और हम सब की सबसे बड़ी परेशानी प्लास्टिक। हम सब जानते हैं प्लास्टिक कितना बड़ा मसला है और कितना हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। तो हमने अलगाय से अलगाय प्लास्टिक भी बना दिया है, जो 90 दिन के अंदर बायोडिग्रेड हो जाता है और अलगाय में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हार्मफुल टॉक्सिक प्लास्टिक से 100 गुना बेहतर है और लाख करोड़ गुना बेहतर है। और उसके बाद बायोडीजल, बायोफ्यूल, अलगाय से हम बायोफ्यूल भी बनाते हैं, जो कि 1000 गुना बेहतर है डीजल से, क्योंकि डीजल लिमिटेड अमाउंट में है और बायोफ्यूल यानी कि जो अलगाय से बनने वाला है वो अनलिमिटेड है। गुड इवनिंग, मेरा नाम महक नाज है, इनका नाम मुबश्शिरा कौसर, इनका नाम मुनज़्ज़ा, इनका नाम नरमेश और इनका नाम रुशना। और हमारे मॉडल का नाम है ह्यूमन आई एंड ब्रेन कनेक्शन। इसमें हमने बताया है कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, कहाँ फॉर्मेशन होता है और उसके सिग्नल्स ब्रेन तक कैसे जाते हैं। यहाँ पर हमने चार्ट्स के थ्रू ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन आई और उनके कनेक्शन के बारे में एक्सप्लेन किए हैं। गुड आफ्टरनून, लाइट जलेंगे। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुबश्शिर अंसारी, मोहम्मद शर्जील, मोहम्मद सुफियान और अब्दुल आयान। हम लोग ने आज ये बनाया है कि आजकल बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं फैन में लटक कर, तो हमने वो सुसाइड को खत्म करने के लिए, वो सुसाइड करने वाले लोगों को बचाने के लिए ये मॉडल बनाया है। हमारे इस मॉडल में स्प्रिंग लगा है, सेंसर लगा है, बजर लगा है। अगर कोई पर्सन सुसाइड करता है तो उसके वेव से स्प्रिंग लूज होगा और बंदा सेफली जमीन पे लैंड हो जाएगा और बजर ऑन हो जाएगा, ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि यहाँ पे कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है और लोग उसको बचा सके। कैसे बनाया ये थीम, कहाँ से मिली? ये हमारे टीचर ने हमारे को गाइड किए और हमने इसको तैयार कर लिया। चलिए, बहुत अच्छा मॉडल लगा ये, और जो आज के दौर में इसकी ज़रूरत है और जो लोग सुसाइड करते हैं, और हम भी ये चाहेंगे कि इस मॉडल को सरकार इस पे ध्यान दे और इस टाइप के मतलब लोग अपने घरों में इसका इस टाइप का अरेंजमेंट करेंगे तो हो सकता है कि इसमें सुसाइड केस कम हो सकेगी। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज मोहम्मद तवंगर। हमने मैग्नेटिक फ्री एनर्जी बनाई है सर। इसके जरिए हम कहीं पे भी जैसे कि ऐसा अंधेरे का टाइम है या कोई जगह पे बिजली का सप्लाई नहीं है तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके हम कहीं पे भी लाइट जला सकते हैं। देखिए सर, इसका इस्तेमाल करके हम कोई भी चीज का कर सकते हैं। अगर इस मोबाइल में चार्जिंग नहीं है तो इसका मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर। बहुत सारे इसके फायदे हैं सर, यूजेस है सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाज अहमद, साइंस टीचर, इस्लामिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज नागपुर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि परवाज साइंस एग्जीबिशन इसका 4था एडिशन मुनक्किद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले 3 एडिशन मुनक्किद किए जा चुके हैं और वो काफ़ी कामयाब रहे हैं। ये 4था एडिशन और इंशाल्लाह ये जो है बहुत कामयाब हो रहा है और रहेगा। इसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा मेहनत है, टीचर ने उनको मॉडल के लिए गाइड किया है और बच्चों ने एक से एक मॉडल तैयार किए हैं। हालांकि अभी सोशल गैदरिंग हमारे स्कूल में चालू थी, उसमें बच्चे मसरूफ़ थे अलग अलग एक्टिविटीज़ में, उसके बावजूद उनको जो उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन मॉडल बनाए हैं बहुत कम टाइम में। कहने का मतलब ये है कि उनको बहुत कम टाइम मिला है, बहुत कम टाइम में 2 से 3 दिन में ही इन्होंने अच्छे से अच्छे मॉडल तैयार किया। आप देख पा रहे हो यहाँ पर डीएनए मॉडल है, न्यूरॉन मॉडल रखा हुआ है और इसको जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
ये एग्जीबिशन को पहला है हमारा 5 to 7 ग्रुप, सेकंड है हमारा 5 to 8 ग्रुप, सेकंड है हमारा 9-10 ग्रुप और तीसरा है 11-12। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शम्स गर्ल्स हाई स्कूल गाजाखेत नागपुर से शगुफ्ता काजी एज अ पीटीआई टीचर हूँ। यहाँ पर बाजी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज करे हैं। इस्लामिया स्कूल बहुत ही बेहतरीन स्कूल है साइंस के मामले में, और बहुत बेहतरीन इनके यहाँ पे जितने भी बनाए गए प्रोजेक्ट वगैरह बहुत अच्छे लगे। हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद आया और बच्चे भी बेइंतहा खुश हुए आके यहाँ पर, और हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी स्कूल का तकरीबन 50 से 60 साल हो गए हमारी स्कूल को, और ये भी बहुत पुराना इदारा है। यहाँ से हम दोनों का 115 साल हो चुके हैं, तो यहाँ हमारे इदारे से बहुत अच्छा है, ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं बाजी से। बाजी भी बहुत अच्छी है, कोऑपरेट करती है। बस इतना ही चाहूँगी, My शुक्रिया। name is Zikra Parveen. I am studying 9th class. My school name is Shams Girls High School. हम जो इस्लामिया में आए, हम 2 साल से आ रहे, इससे पहले भी इस्लामिया में आए थे तो साइंस एग्जीबिशन देखे थे, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी। और इस साल भी आए तो साइंस एग्जीबिशन माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और हमारे स्कूल में भी अभी साइंस एग्जीबिशन होने वाला है, तो हम चाहेंगे कि ऐसे ही साइंस एग्जीबिशन हो, ऐसे एक्सप्लेनेशन, ऐसे मॉडल हो, और हमें भी अच्छे हासिल करने, हमें भी अच्छी नॉलेज हासिल होंगी। और हमने बहुत सारी आज नॉलेज भी हासिल करे, और आप लोग भी इस्लामिया में आए और अपना साइंस मॉडल, इनका साइंस मॉडल देखिए और नॉलेज हासिल कीजिए। थैंक यू।